जब उम्मीद का हर दरवाजा बंद हो जाए, रात सुबह होने का नाम ना ले, उजाले अंधेरों में बदल जाए और रोशनी की कोई किरण नजर ना आए, तकलीफ इतनी बढ़ जाए कि खत्म होने का नाम ना ले, सुसाइडल कंडीशन आ जाए और जीने का मन ही ना करे, दिल के टूटे हुए मलबों को लेकर यहाँ वहाँ भटकते फिरे, सुबह का इंतजार हो और सुबह ही ना हो, तब याद आता है मेरा अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह। जब सब छोड़ जाते हैं तो थाम लेता है अल्लाह, जब सब रुला जाते हैं तो चुप कराता है अल्लाह, जब सब सुला देते हैं तो जगाता है अल्लाह, जब सब तकलीफ देते हैं तो सहलाता है अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अस्तगफिरुल्लाह और सूरह यासीन से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी जिसे सुनते ही आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो यकीनन स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ आप इसमें बहुत ही कुछ सीख सकेंगे। तो स्टोरी को फुल सुनिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अपी, कैसे हो आप? ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। तब से मेरी तबीयत खराब हुई थी, पेट में और सीने में हमेशा दर्द रहता था। मेरे आसपास के पड़ोसियों ने और मेरे घर वालों ने जहाँ जिसने भी जो कोई बताया, हमने वहाँ से दवाई ली, लेकिन दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरे, फिर किसी ने बताया कि आपके ऊपर असरात है और हम बहुत सारे बाबा और मौलवियों के पास भटकते थे, लेकिन जाहिर है कि वो लोग कुछ देते तो मुझे उन पे यकीन नहीं था और मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। बहुत बार दरगाह मज़ार पर भी गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सारी बात तो यकीन पर ही है और मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन ना था और मेरी मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। हम बहुत गरीब थे और मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी ट्रस्ट के पैसों से ही की थी। तबीयत खराब होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई और घर में एक के बाद एक परेशानी रहने लगी। कुछ टाइम के बाद अब्बू का भी इंतकाल हो गया। हम पर से हमारे अब्बू का साया हट गया और घर की सारी जिम्मेदारी हम भाई बहनों पर आ गई। जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हो गया था। कुछ महीने ऐसे ही गुजरते गए। उसके बाद मैंने एक जगह पर जॉब ज्वाइन किया और वहाँ पर 2 महीने करने के बाद वहाँ से मैंने छोड़ दिया और उसके बाद एक दूसरी जगह पर मैंने जॉब किया और वहाँ का सारा कुछ मैंने सीख लिया और एक छोटा सा शॉप मैंने खोला। शॉप मेरी धीरे धीरे अच्छी चलने लगी लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां आती थी। कभी आग लग जाता था, कभी कोई कंप्लेन कर देता था और कभी कुछ तो कभी कुछ हो जाता था। उसमें भी बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां आती थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार हमने इसी तरह से शॉप को चलाया। मेरी तबीयत तब तक खराब ही रहती थी। मैं इतना दीनदार फैमिली से नहीं थी, माँ बाबा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा ने सब भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दी थी, लेकिन अमल में किसी ने नहीं लाया था। बस हम दुनिया में ही जी रहे थे और आखिरत की कोई चिंता ही नहीं थी और ना ही कोई फिक्र थी। इसी बीच मुझे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हुई जो कि बहुत अच्छी शख्सियत के इंसान थे। मेरी नज़र में 3 साल का वक्फा ऐसे ही गुजरा और फिर हमने शादी कर ली और अब भी उनके घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही वो लोग मुझे पसंद करते थे। मेरी विदाई हो गई लेकिन उनकी माँ और घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे। घर में कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। जब भी बात करे तो या तो उल्टी बात करे या फिर ताने मारे। हस्बैंड भी कुछ दिनों तक अच्छे थे,
फिर पता नहीं उनका भी अचानक रवैया बदलने लगा। आए दिन झगड़ा होता था। सास हस्बैंड के कान भरती थी और हस्बैंड उनकी बात सुनकर गाली देना, मारना ये सब शुरू हो गया था। और इस बीच मुझे प्रेगनेंसी भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी और उसके बाद अभी मैंने घर छोड़ दिया और अपनी अम्मी के साथ रहने लगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और ज़ाहिर है कि बच्चा अगर परेशान हो तो माँ हमेशा तकलीफ में ही रहती थी और मैं यही सोच के कि माँ को तकलीफ हो इसलिए मैं बिल्कुल भी उनके सामने नहीं रोती थी। रात में रोती थी, रात होने का इंतज़ार करती थी। फिर मोबाइल में मैंने देखना शुरू किया और अचानक मेरे मोबाइल में दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलतें आना शुरू हुई। मैंने उसको देखना शुरू किया। लगातार मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू कर दी और साथ में इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इस्तग़फ़ार 666 बार पढ़ती थी। 3 बार दुरूद शरीफ पहले और 3 बार दुरूद शरीफ आखिर में और बीच में 666 बार इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। एक बार सूरह यासीन पढ़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को हदिया करती थी और यहीं से ये अभी मेरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हुई धीरे-धीरे। सबसे पहले तो मेरी जो पैसों की प्रॉब्लम थी, पैसों की तंगी थी, वो उसमें सुधार आना शुरू हो गया कि मेरे पास जो आस-पास के बच्चे थे, वो आकर पढ़ने लगे और बच्चे इतनी तादाद में आने लगे कि मुझे 2 बैच करना पड़ा, सुबह में और दोपहर में इस तरह से मैं पढ़ाती थी और उससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेहतर हुई। ये साथ ही साथ मेरी जो तबीयत थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार होने लगी और जो बाहरी टेंशन थी, फ़िक्र थी, वो भी मेरे सर से बोझ की तरह थी, वो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर होने लगी। फिर अचानक पढ़ते-पढ़ते मेरे हस्बैंड का भी कॉल आया, फिर हमारे रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ और वो आकर मेरे साथ रहने लगे और उसके बाद उन्होंने खुद अपना घर लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए और हमारे रिश्ते भी बहुत ही बेहतर हुए। बहुत सारी जो परेशानियाँ थी यहाँ-वहाँ की छोटी-बड़ी वो बहुत ही जल्दी ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी थी ही नहीं और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी स्टोरी शेयर की और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाई ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो और अपनी परेशानी और मुश्किलात का हल निकालें। तो इन्होंने जो बताया था कि एक बार सूरह यासीन पढ़ती थी, इन्होंने बताया है या ज़ोहर में पढ़ती थी या फिर मगरिब के बाद 3 बार दुरूद शरीफ पहले और आखिर में और एक बार सूरह यासीन पढ़ती थी। साथ में 666 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ती थी 3-3 बार और ये दुरूद शरीफ की कसरत करती थी और इन्होंने बताया था कि ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ती थी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। तो ये वाला ये दुरूद शरीफ पढ़ती थी और इससे ही इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई। तो आप भी इसी तरह से दुरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और खुलूस से दिल के साथ पढ़ें। सूरह यासीन का मामूल बना लें और उसको अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए जब आप परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपका साथ दे सकती है। सिर्फ़ अल्लाह ही वो ज़ात है जो आपको हर मुश्किल, हर परेशानी और हर तकलीफ़ से निकाल सकता है। इसलिए जो भी माँगना है अल्लाह से माँगे और दुआएँ करते रहें, कसरत से दुआ माँगना ना छोड़ें। अल्लाह हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो हमें कैसे अकेला छोड़ सकता है। जो छोटा बच्चा होता है, अगर वो चलना नहीं सीखता है तो माँ उसको किस तरह से चलना सिखाती है, कभी पकड़ती है, कभी छोड़ती है, कभी पकड़ती है, कभी छोड़ती है ताकि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी चलना सीखे। उसी तरह अल्लाह भी है, हमें दुखों में डालता है और स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हम आगे जो आने वाली जो परेशानी है, मुश्किलात है, उसका सामना कर सके, स्ट्रॉन्गली उन चीज़ों का सामना कर सके और कुछ तो हमारे
गुनाह होते हैं और कुछ तो हमारी आजमाइश होती है। इसलिए दुआ करना ना छोड़े। हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हैं अल्लाह उसे बेहतरीन करके हमें अता करे, इसलिए देरी हो रही है, या हो सकता है बस हमें वो चीज़ मिलने ही वाली हो, इसलिए थोड़ी सी तो देरी हो रही है, लेकिन मांगते रहे, मांगना ना छोड़े। इंशाअल्लाह हर एक चीज़ से अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे। अल्लाह ने तो खुद फरमाया है ना, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम बस बस करोगे और तुम्हारा आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। तो मेरे प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मांगना ना छोड़े, बस मांगते रहे, दुआ करना ना छोड़े। दुआ में इतनी ताकत होती है कि तकदीर बदल जाती है, नसीब बदल जाते हैं। तो अपने नसीब को बेहतर बनाइए और अल्लाह के करीब हो जाइए, फिर देखिए ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा आता है। जिसको अल्लाह मिल जाता है तो फिर उसको क्या चाहिए, फिर दुनिया की तो कोई लज्जत ही नहीं रहती। बस मुझे बोलना नहीं आता है, कोशिश की है, थोड़ी सी कोशिश की है मोटिवेट करने की, और होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। कोई एक भी अगर मोटिवेट होता है तो मैं कामयाब हो गई, मैं समझूंगी। और जिसने भी ये वीडियो वॉच की है तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मैं खुद मोटिवेट हो सकूं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।